हर हर महादेव। क्या आप सभी जानते हो कि भगवान श्री नारायण को चक्र सुदर्शन किसने प्रदान किया था? आइए, बहुत सुंदर कथा है, बड़े भाव से इस कथा को सभी सुनिएगा। नारायण को चक्र सुदर्शन कैसे प्राप्त हुआ था? जिस चक्र सुदर्शन से पूरा संसार डरता है, आखिर वो चक्र सुदर्शन कैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था? एक बार दैत्य इतने बलशाली हो गए, कहते हैं शिव पुराण के माध्यम से आप इस कथा को सुनेंगे। दैत्य अधिक बलशाली हुए और बलशाली होने पर, अधिक बल आ जाने पर उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं के स्वर्ग को छीन लिया, बड़ा परेशान किया देवताओं को। अब देवता परेशान होकर के आए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के आए श्री नारायण के पास। श्री नारायण ने क्या किया? श्री नारायण देवताओं के दुख को दूर करने के लिए कैलाश पर्वत पर आए, और कैलाश पर्वत पर आकर के मेरे गोविंद ने एक कुंड में अग्नि स्थापित करी, और अग्नि स्थापित करके पूरे विधि विधान से महादेव की तपस्या को करना आरंभ कर दिया। अच्छा, तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। नारायण तपस्या करते गए, लेकिन महादेव फिर भी नहीं आए। और जब महादेव फिर भी नहीं आए तो कहते हैं अब मेरे नारायण ने वही कैलाश पर्वत पर एक शिवलिंग का निर्माण किया, और उसी पार्थिव का पूजन के साथ साथ सहस्त्र नाम के पाठ का जप करना प्रारंभ कर दिया। और जितने मंत्रों का उच्चारण करते श्री नारायण महादेव के लिए, कहने का मतलब समझिएगा, एक श्लोक के साथ हमारे नारायण महादेव के पार्थिव के आगे, शिवलिंग के आगे एक कमल का पुष्प चढ़ाते। जितनी बार श्लोक बोलते उतनी बार एक कमल का पुष्प हमारे श्री नारायण महादेव के उस पार्थिव शिवलिंग को अर्पित कर देते थे। महादेव ने क्या किया? अब महादेव के आराध्य नारायण, नारायण के आराध्य महादेव, तो महादेव ने तनिक आनंद ले लिया। महादेव ने क्या किया? महादेव ने जो 108 पुष्प मंगाए गए थे शिव जी को चढ़ाने के लिए, उन 108 फूलों में से हमारे महादेव ने एक गायब कर दिया। भक्ति की परीक्षा ले रहे महादेव। अच्छा, अब चढ़ाने लगे, और जब एक पुष्प कम पड़ गया, अब हमारे नारायण बड़ा दुखी हैं। नारायण ने हमारे सब जगह ढूंढा, अब नारायण ने बहुत ढूंढा, खूब ढूंढा, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी जब कमल का पुष्प नहीं मिला तो हमारे नारायण ने, जानते हो क्या किया था? नारायण ने अपनी भक्ति की परीक्षा कैसे दी? जब एक पुष्प कम पड़ गया तो हमारे श्री नारायण ने अपने आँखों की पुतली को निकाल करके चढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि नारायण के नेत्र कमल समान माने जाते हैं। आप सबने बहुत जगहों पर पढ़ा होगा कि राम जी प्रकट हुए तो उनके नेत्र कमल के समान थे। नारायण के नेत्र कमल समान माने गए हैं। तो नारायण ने अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए अपने एक नेत्र को निकाल करके हमारे महादेव को चढ़ा दिया। अब महादेव बड़ा प्रसन्न हो गए, और महादेव जब प्रसन्न हुए तो महादेव ने कहा, मांगो नारायण, क्या मांगना चाहते हो? तो नारायण ने कहा, हे महादेव। हमारे नारायण ने समस्त देवताओं की बात कह सुनाई और कहा कि देवता बहुत दुखी हैं, हम देवताओं के दुख दूर करने के लिए आपके पास आए महादेव। और कैसे लड़े हम देवताओं से, क्योंकि हमारे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तब हमारे महादेव ने उस समय हमारे श्री नारायण को चमकता हुआ चक्र सुदर्शन प्रदान किया, और चक्र सुदर्शन वरदान में देकर के नारायण से कहा, जाओ और जा करके इस चक्र सुदर्शन से आप समस्त राक्षसों का वध करो, जा करके समस्त दैत्यों का वध करो और देवताओं के दुख को दूर करो जा करके। और हमारे नारायण आए, चक्र सुदर्शन से सब दैत्यों का वध किया, और फिर से एक बार संसार में शांति की स्थापना प्राप्त करी। हमारे साथ सभी एक बार बोलिए, हर हर महादेव।